और पालकी को विदा कर दिया। अब पालकी को विदा कर दिया, अब सुनो, पालकी को विदा तो कर दिया, बेटा चला गया, सज धज के बेटा चला गया, और इधर समय का चक्रव्यूह अपनी सीमा से चलता रहा। बारात जा करके पहुंच गई, ज्यादा लोग नहीं गए हैं, क्योंकि सुनीति का आदेश है ना। बड़ा ही निवेदन क्या, मरने जा रही थी, लेकिन राजा ने कहा मैं अपनी धर्मपत्नी को मरने नहीं दूंगा, दूसरा विवाह कर लूंगा। चल पड़े राजा। जब राजा चल पड़े तो रानी की इस बात पर हुए नृपति मजबूर, असुरच सुंदरी साथ में अपना करके व्यवस्था कंप्लीट हुई और सुनीति भेज तो दिया, लेकिन राजा ने सुरुचि के साथ में अपना विवाह संपन्न किया। अब साथ में सुनोगे कि डोली में बिठा करके जब अपनी छोटी वाली रानी को लाए हैं, द्वार पर डोला रुका है, द्वार पर जब डोला रुका है, अब उधर जो सुरुचि है, सुरुचि का हृदय कैसा है और सुनीति का हृदय कैसा है, अब समझ लो। निवेदन किया, तमाम परिश्रम किया, आते आते क्या बोल रही है, द्वार पर पालकी रुकी है, द्वार पर पालकी रुकी है, देख न सकती थी मगर सुरुचि सवती आरोप, खड़ी द्वार पर हो गई बोली कपटी भूप। जो ही देखा पूछने लगी कि कौन है, ये कौन है, तो राजा समझा रहे हैं, अरे सुरुचि तुम कैसी बातें कर रही हो, ये हमारी धर्म पत्नी है। बोले तुम्हारी धर्म पत्नी है, ये तुम्हारी धर्म पत्नी है। अब राजा और रानी, छोटी वाली रानी और राजा आपस में बातें कर रहे हैं और दूर देख रहे हैं, दूर देख रहे हैं कि रानी कौन तुम्हारे महल से निकल रही, तो राजा बता रहे हैं कि कौन है। राजा ने जो ही बताया कि मेरी रानी है, मेरी धर्म पत्नी है, तुमसे बड़ी है, तुम छोटी हो। बोले अरे मूर्ख प्राणी, अरे एक घर में नारी है तो दूसरी बना करके ले आया। अब इसमें राजा का दोष नहीं, आते ही आते बोल रही है, सुरुचि बोल रही है राजा से, अरे जब एक तुम्हारे रानी थी, जब एक तुम्हारे रानी थी, तो मुझे व्यर्थ में आए हो। खाना पानी नहीं दे पाते हो, सुना है मैंने राजा तो जरूर हो, तुम्हारे घर में एक जब तुम्हारी रानी है, तुम्हारी धर्म पत्नी है, तो हमको भार झोंकने के यहाँ लाए हो। आओ कत्ते जने भुजा हुई हो, भार झोंके वाली आएगी। ए भैया
क्या भाड़ झोंकने के लिए हमको यहाँ लेकर के आया? और सुरुचि ने जवाब दिया है। अब अंदर सुनीति ने जब सुना, अमृत हो गया भैया। अब सुरुचि बोल रही, पिया ऐसा करो, अब थोड़ी कृपा कर दो, थोड़ा निवेदन तुमसे ये है कि हमको डोली में बिठा करके लाए, 7 भावरे डाल करके लाए, तो ये जो डोला द्वार पर तुम्हारे खड़ा है, खड़े होने से कोई मतलब नहीं निकल रहा है। ऐसा करो, इस डोले को वापस कर दो, इस डोले को वापस कर दो। जब तक तुम्हारे महलों में, तुम्हारे घरों में ये तुम्हारी बड़ी वाली रानी रहेगी, तब तक मैं रहने के लिए तैयार नहीं हूँ। अब इतना ही एहसान करो राजा, अब इतना ही एहसान करो, और डोले को वापस करवा दो। एहसान करो, डोले को वापस करवा दो। करो डोले को वापस करवा दो। अब इतना ही एहसान करो गुरुजी, डोले को वापस करवा दो। तुम इसके साथ बिहार करो, तुम इसके साथ बिहार करो, को पीहर को भेजवा दो। तुम इसके साथ बिहार करो, को पीहर को भेजवा दो। इसके साथ बिहार करो, को पीहर को भेजवा दो। इसके साथ बिहार करो, मुझको पीहर को भेजवा दो। कोई बात नहीं, विवाह हो गया, लेकिन मैं तुम्हारे महलों को नहीं जाऊंगी। तब तक रानी सुनीति जो थी, तो सुरुचि की बातों को नहीं सुन रही, केवल राजा और रानी में, छोटी वाली रानी में और राजा में वार्तालाप चल रहा है। रानी तब तक दौड़ करके अपने मोहल्ले को गई, मोहल्ले को दौड़ती दौड़ती गई, बोले दीदी, ए अम्मा, ए आजी, जल्दी चलो बहुरिया आ गए, जल्दी चलो तुम्हारे बहुरिया आ गए, छोट वाली बहन हमारे आ गए, और जल्दी चलो डोले से बाहर उतार लो, बड़ा घाम हो रहा है, सब बड़ा पसीना अंदर बह रहा है, और जल्दी चलो, जल्दी कहीं तुम व्यवस्था फिट करो, तो व्यवस्था कंप्लीट करो, तो हम लोग आ रहे हैं, हम लोग आ रहे हैं। और दीदी हो रही आ गई, अम्मा हो रही आ गई, गाली पहरवा मथनिया पानी पाना जो कुछ रहा है सब लइके रेंज पाना हैंडल सब आ गई। आज तो भाई अब हुआ मान लो, जैसे जब लड़की विदा होते तो एक गिलास पानी हुआ पिलावा जाते कि पानी के शान न जाते हो, ये पानी के मर्यादा न जाते हो। और हुआ जो गाली पहरवा मथनिया रेंज बट जो सब आवत है, तो वो सब यह बदकावत है। अब एक गिलास पानी लेके, अब का वही इतनी देर में पियासी हो गई रहे, का पानी पिए, थोड़ा महिमा लगा दें, खाली काम खत्म, सब चकाचक मामला सब फिट है भैया। अरे अम्मा लोग जब बहुरिया उतारे लगते हैं तो एक गीत गाती हैं, एक गीत गाती हैं, हमका लागत, हमका तो मालूम नहीं है कौन वाला गाती हो, ये बताओ दीदी बताओ। हेलो 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 हेलो, बोले सतगुरुदेव भगवान की, सच्चिदानंद भगवान की जय हो। जब बहू को डोली से बाहर उतारने के लिए व्यवस्था की जाती है, तो अम्मा हमारी बड़ा सुंदर गीत गाती हैं, और गीत हमका मालूम नहीं, लेकिन हम डोले ने सुनाई जरूर, मानव भीना का गाती हैं। पिसान लई है, पिसान सनी हैं, और पिसान सान के यहाँ गोली बनाई हैं, और गोली बनाए के यहाँ तब वो बहुरिया के यहाँ उतरी हैं। कितना उतरी हैं? आई गयो बिटिया अपने नगर से ने, का तुम्हारे लागी पियास रे, नहीं गलती है। औ अब ही तो बिटिया हो डलिया में बैठी,
अब ही तो बिटिया हो डलिया में बैठी तय कै लागी तुम्हारे झगड़ा करा सरे। अब ही तो बिटिया हो डलिया में बैठी और तय कै गले नमा छोली हो घासरे। इतन के गीत गौती हैं ना भैया, और साथ ही साथ सारे सिस्टम सब कंप्लीट हो रहे हैं। बोले सतगुरुदेव भगवान की। और जब पूरा सिस्टम लेकर के आई है आज सुनीति, और सुनीति को जो ही देखा है सुरुचि ने तो उसका विचार बदल गया। ससुराल से अपने नैहर से चल करके आई है और राजा अपनी ससुराल से आए हैं, और ससुराल का रिश्ता जीजा और साले का रिश्ता बड़ा ही घनघोर रिश्ता होता है। एक और बात बता दूं इस जगह पर, एक भैया जी का नवा बिहाव भा, बिल्कुल 2023 में यहाँ बिल्कुल नवा बिहाव भा। तो पहले का जमाना यो रहा है कि जब पहले ससुराल हमरे तुम्हारे घर से लोग जाते रहे तो उनके साथ में यहाँ ई जानती हैं, उनके साथ में यहाँ या तो पंडित जी जाए या तो नौवा जाए, जो पहले का जमाना रहा है। और पहले के जमाने में यहाँ जो कोई अपनी ससुराल से ने लड़िया पहुंच जात रहे, लड़िया से ने अगर जो ससुराल पहुंच गया तो उसकी बड़ी इज्जत आई। भाई फलनिया क्या जहाँ बिहाव भवा है, रमकल्ला दीदी क्या जहाँ बिहाव भवा है, वो सब बड़े मजे में यहाँ है हो, वो सब लड़िया से ने आए हैं और बड़े बड़े बैल हैं और बड़े नीक हैं बैल उनके। और लड़िया देख लो वहाँ जो जुआ लाग है उतना नीक लागत है, इतना नीक लागत है जैसे हमारी तुम्हारी मारुति क्या बोनट है। जो कोई ससुराल और लड़ी हम बैठ चल रहे और नौवा बैठ चल रही, और नौवा होशियार बहुत होते हैं। और ये दोनों आदमी जो गए हैं ये दोनों आदमी खतरनाक का मतलब क्या है, ये दोनों आदमी रहे तिंगुरहा। ये दोनों आदमी तिंगुरहा जब रास्ते में मान लो इटेला कोई पान निकल गए तो वहाँ पर ये दोनों सलाह किन के यार तिंगुर हमरे लागत है तुमरे लागत है, और रतौंधी के लिए गोली हमका लागत है जगतन पर रखी है कुआं के रे, वही जगह रखी लवह भूल गए। तो कहीं यार चलो फिर कोई जुगाड़ किन जब लौटे हो तो फिर देर हो जी ज्यादा, कहीं चले रहो भाई चले रहो कोई बात नहीं। पहुंच गए जाए कि हाँ जब सूर्य बाबा लल्लारी मारे लाग, और सूर्य बाबा देखे लल्लारी मार रहे हैं तो नौवा रहा दिमागी, उन नौवा दिमागी रहा कहे यार यहाँ तलवो तो बढ़िया है और बढ़िया मैदानों पर है, चलो यह जगह लीन जाए निपट, चलो यह जगह कह लीन जाए क्रिया मतलब जानते हो, क्रिया मतलब डोल डाल। हाँ यह जगह जो है बढ़िया मैदान पर आए हम, लड़िया उन्हें दिन बैलवा बांध दिन सब है जुमा में यहाँ निकल पड़े दोनों लोग, इधर चले गए। अब धीरे धीरे हो गए संझा। अब जब ज्यादा देर देखें बैलवा तो बैलवा सब जुआ से नहीं गए छूट, जब बैलवा सब जुआ से नहीं छूट गए अब वो दोनों आए, वो अपने ससुराल जाते हैं उन्हों आए। अब नौवा आवा, अब वो ना लड़िया मिले ना बैलवा मिले, सब गायब। और इनके सबके लागे रतौंधी इधर उधर भटके लाग रतौंधी। और नौवा रहे दिमागी कहीं यार 1 घंटे से ढूंढ रहे हैं और हमका लागत है मामला गड़बड़ाए जाई। और मामला जो गड़बड़ाएगा तो पहले दान ससुराल गए हो फिर बेइज्जती जाई। हाँ पहले दान मामला है और मामला बिगड़े ना पावे मास्टर, मामला बिगड़े ना पावे। तो नौवा दिमागी रहा कि सही करो मामला बिगड़ तो गई भी है, अब जुगाड़ एक ही है या बाउंड्री बनी है आसपास तार लाग हैं और बैलवा लड़िया हुई तो है यहाँ, तो चलो इनका ढूंढा जाए जुगाड़ से ने। और नौवा दिमाग लगा दी। वही जमाने में यहाँ पैंट शर्ट और टी शर्ट और बेल बॉटम और सब कोट पैंट थोड़ा चलते रहा है, वही जमाने में सब पहनत रहे धोती। हाँ वही जमाने में धोती पहनत रहे। अब नौवा दिमाग लगे कहे ए भैया तनी खोल दे अपन धोती, तो अपन धोती खोल दे हम अपन धोती खोल दी। अब धोती के यहाँ याकन गठिलाए ली जाए। अब देखो नौवक दिमाग ये धोती की याकन गठिलाए ली जाए और तो ये पार पकड़ चलो और हम ये पार पकड़ चली। अब बीच में यार धोती चले और जहाँ पर लड़िया बैलवा हुई हैं अहम जई हैं फांसी। अब देखो दिमाग लगे इस नौवा
कि हम फंस गए हैं, तो वही अपन धोती खोले, नौवा अपन धोती खोली और आके गांठ लगाए कि हाँ वो ये कोने में चलाए, अब ये कोने में चलाए, और बीच में धोती चलाए, बीच में धोती चलाए। अब पहले पता नहीं कहाँ से उनका सार आएगा, साइकिल से ने उनका सार बहर मार्ग पर निकल पड़ा। तो वो खड़ा हुआ, हमका लागत है कि हूँ हमरे जीजन तो ना आए हैं, हमका यह लागत है। तो लौंडा रुक गया, कहे हो सकत कापता कोई हम सकल होए ना, कापता हमारे जीजा होए तो द्वासर होए। तो लौंडा आवाज देहे से, वो लौंडा आवाज जब देहे से कैसे जीजा, ओ जीजा, ओए ओए, तो जान गया कहीं हम कहीं हाँ कह दे रहा नौवा, कहीं इसका मामला बिगड़ेगा होगा, कहीं हमका लगा सार आएगा, हमका लगा सार आएगा। तो कहीं सार कहा, कहीं वो सारा आए, अरे कहीं वो सार आए ना, अरे कहीं वो सारा आए, कहीं सारा आए, कहीं हाँ सारा आए। तो कहीं तो फिर कोई दिमाग लगावा जाए। अब धीरे धीरे वो लौंडा साइकिल लेके वह बाउंड्री के पास जहाँ तार वाला लाग रहे हैं वहाँ पर आएगा। जब वहाँ पर आवा कहे रहे जीजा ये कौन तमाशा तुम बना रहे हो, ये कौन तमाशा बना रहे हो। तो वो नौवा जो रहा है वो दिमागी रहा है, वो कहे सुनो भैया तुम्हार जीजा जो है ये बहुत है जिद्दी, ये बहुत जिद्दी हैं। जब अपनी दीदी को यहाँ पठाओ तो समझा दो, कायदे से समझा दो, जिद्दी बहुत हैं। तो इनका है जिद्दी है, अरे कहीं हमार इनका हम 2 बजे से नहीं ख्यात खड़े हैं ना, जो नहीं बतावे हम यहाँ दिशा मैदान करित रहन, हमारे सबके 3 लाख तो सब लड़िया बैलवा सब गायब हो गई, क्यों नहीं बताएंगे। कहीं यहाँ पर हम लोग 2 बजे से झगड़ा कर रहे हैं, झगड़ा काहे कर रहे हो, कहीं तुम्हारा जो जीजा है ये बहुत जिद्दी है, हम सोचन कि लाओ तनी तक बीजा जायू खेत कत्ता है, तो तुम्हार जीजा कहीं से 10 बीघा है, हम कहीं 9 बीघा है, तो तुम्हारे जीजा के गुस्सा आ गए, कहीं खोल दे धोती का नाप डाला जाए, यहाँ खटवे हम भैया नाप रहे हैं। तो कहीं नहीं नौवा भैया जीजन के बात गलत है और तुम्हारी बात सही है, जो खितवा जो है 9 बीघा है 10 बीघा नहीं है। तो ये हाल है, कब हो बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े सूर बेर ससुराल जाग धोखा खाए जाते। हाँ बोले सतगुरुदेव भगवान की। आज वही बात पहली बार की बात है, डोली आकर के रुकी है और जब सुनीति आरती की थाल को लेकर के आई है और बोली है पिया, और सुरुचि डोली में बैठी हुई है, सुरुचि डोली में बैठी है। बोली रानी प्रेम से कर लिबास तपदील, अब से यह घर है तेरा, और इस घर में जो भी सेवा पानी करने का नंबर आएगा तो हमसे बताना, डोली के बाहर उतरो और महलों के अंदर चलो। अब सुरुचि डोली से जवाब दे रही है, सुरुचि डोली से जवाब दे रही है। सुनीति ने कहा डोली से उतरो और घर के अंदर प्रवेश करो, तुम्हारे यहाँ पूरा महल सजा हुआ है, पिया ने बहुत ही सुंदरता कराया है। अब सुनीति क्या बोली है, अरे आओ अपने घर को देखो, आओ अपने घर को देखो, मेरा धन धाम तुम्हारा है, टहलनी हो, मैं रानी नहीं टहलनी हूँ, सब धन धाम तुम्हारा है, मैं रानी नहीं टहलनी हूँ, धन
इस डोली से उतर करके नीचे आओ और अपने घर में प्रवेश करो, देखभाल करो। और हमको देख रही हो, हमको देख करके तुम्हारे चेहरे की प्रसन्नता दिखला रही है कि तुम बहुत क्रोध में हो, तो ऐसा ना करो। और जो आप चाहोगी वैसा ही होगा। केवल एक पुत्र रत्न के बिना सारे धन धाम काम सब बेकार में दिखाई पड़ रहे हैं। इसलिए डोली से बाहर आओ और अपने घर को देखो। हमको नौकरानी समझ करके रख लेना, एक बाहर बरामदे में हमको रख देना। द्वार साफ करूंगी तुम्हारा मैं और सेवा पानी करूंगी, लेकिन डोली से उतर करके नीचे आओ। राजा के पास में गई सुरुचि और खड़ी हुई, बोले तुम मेरा विवाह करके लाए हो और इसकी बातें, इसकी वाणी हमको अच्छी नहीं लग रही है। जब तक इस महलों में ये रहेगी मैं डोली से बाहर उतरने वाली नहीं हूँ। ये बात सुरुचि ने कहा। बाई चांस से अगर जो तुम्हारे घर में संतान नहीं है और एक बांझन है, इसके गर्भ से पुत्र या पुत्री का अवतार नहीं हुआ है, जन्म नहीं हुआ है, अगर जो बाई चांस से मैंने जन्म दिया किसी पुत्र या पुत्री को, तो गला घोट करके खा जाएगी, लेकिन जिंदा नहीं छोड़ेगी। अब देखिए भाव, देखिए बड़ी वाली रानी का भाव और छोटी वाली रानी का भाव बदल रहा विचार। अब वो परिश्रम करके दूसरी शादी करा करके महलों को लाई, लेकिन फिर भी बात बिगड़ गई। रानी ने जवाब दिया है अपने राजा से, पिया अरे जो मैं इसको बचा दूंगी तो गला घोट खा जाएगी। मैं इसको बचा दूंगी तो गला घोट खा जाएगी। जो मैं इसको बचा दूंगे तो गला घोट खा जाएगी। या तुमको जहर खिलाएगी, या तुमको जहर खिलाएगी, या हमको मार खिलाएगी। तुमको जहर खिलाएगी, हमको मारे गिराएगी। तुमको जहर खिलाएगी, हमको मारे गिराएगी। इन बचनों को जो ही सुना है राम, पृथ्वी कंपायमान हो गई। पृथ्वी रसातल को जाने की विचार में हो गई कि एक स्त्री, एक राजा की दो पत्नियां। अब राजा असमंजस में फंस गया। मैंने पहले कहा था कि तुम दूसरा विवाह करके असमंजस में हमको डाल दोगी, आज वही हुआ, आज वही हुआ, असमंजस में डाल दिया। अब राजा का शरीर कंपायमान हो